आज बेटा हम लोग फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जिसका नाम है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर। मूल कॉन्सेप्ट हमने करा दिया है। अब बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब बेटा होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखो बेसिकली बेटा होता क्या है, ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है। दिस इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच होती है। फिजिकल केमिस्ट्री की बेटा एक ब्रांच होती है जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम का स्टडी किया जाता है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा? डेफिनेशन लिखेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल chemistry in which deals with structure of atom is called atomic structure। बेटा ये थोड़ा सा टॉपिक चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बेटा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए बेटा ये तो डेफिनेशन इसकी रही। अब देखो इसमें एटम्स बेटा आ रहा है, एटम्स को उसको नोट कर लो, फिर मैं इसको हटा देता हूँ। अब बेटा इसमें एटम्स आता है। देखो एटम्स क्या है? एटम का बेटा दो वर्ड से मिलकर बना है, एक ए और एक बेटा टम। ए का मतलब बेटा होता है नॉन और टर्म का मतलब होता है डिविजिबल। डिविजिबल एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट बेटा पार्टिकल होता है जो कि नॉन डिविजिबल होता है। ऐसा बेटा जॉन डाल्टन ने कहा था। ऐसा किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने। ये बेटा ओस्टवार्ड ने बताया था कि एटम को कैसे ब्रेक करके लिखेंगे, लेकिन जॉन डाल्टन साहब ने ये कहा था कि एटम बेटा नॉन डिविजिबल होता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम मेरे बच्चों एटम्स के बेटा तीन बेसिक पार्टिकल मिले थे जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। एटम्स मिलकर बना होता है इलेक्ट्रॉन, एटम्स मिलकर बना होता है प्रोटॉन, एटम्स मिलकर बना होता है न्यूट्रॉन। एटम में बेटा ये तीन पार्टिकल मिलते हैं। ये एक एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये बेटा सराउंडिंग सेल है न्यूक्लियस की। ये सेल है बेटा न्यूक्लियस के चारों। इनमें बेटा रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सेकंड सेल में बेटा 8 रहते हैं, इसमें 8 रहते हैं। ऐसे बेटा ये आगे बढ़ती जाती है नंबर। किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं 2n², वेयर n इक्वल टू होता है बेटा नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल की नंबर होती है n। जैसे बेटा अगर पहली सेल में आपसे पूछे कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे, तो पहली के मतलब n की जगह कितना रख दो भाई? n की जगह हो सकता है बेटा 1 2 3 4 सो ऑन। तो अगर 2n² है तो 2n का मतलब 1 का स्क्वायर, तो 2 × 1 = 2। पहली सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बेटा। अगर दूसरी सेल में पूछें तो n की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर कर दो, तो 2 × 2 2 2 4 = 8। अगर बेटा n की जगह 3 रख दे, थर्ड सेल में पूछे तो 2 3 का स्क्वायर और 3 का बेटा स्क्वायर करोगे तो 2 3 3 9 18। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पहली सेल में मैक्सिमम 2 रहते हैं, दूसरी में मैक्सिमम बेटा 8 रहते हैं, तीसरे में मैक्सिमम 18 रहते हैं। तो एटम जो बेसिकली बेटा होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये नोट कर लो बेटा। अब देखो बेटा सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन बेसिकली बेटा सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। फिर बेटा बात करेंगे प्रोटॉन की, उसके बाद प्रोटॉन डिस्कवर हुआ और उसके बाद बेटा न्यूट्रॉन की बात करेंगे। न्यूट्रॉन रिसेंटली अभी 1932 में डिस्कवर हुआ। बेसिकली बेटा होता क्या है, वैसे तो इसके लिए एक ट्रिक है
और वो बेटा ये है, यहाँ मैं लिख देता हूं, ईंट पर नाच। ई का मतलब बेटा होता है इलेक्ट्रॉन, टी का मतलब होता है थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज बेटा थॉमसन ने की थी। पी का मतलब बेटा होता है प्रोटॉन, और आर का मतलब बेटा होता है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बेटा खोज की थी। इनने बेटा प्रोटॉन की, इसको जरा ध्यान रखना है, प्रोटॉन की खोज ना करके इन्होंने नेम दिया था, प्रोटॉन नेम्ड बाय रदरफोर्ड। बल्कि बेटा खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी बेटा? गोल्डस्टीन ने। खोज गोल्डस्टीन ने की। एन का मतलब होता है न्यूट्रॉन, और इसकी बेटा खोज की थी चैडविक ने। किसने की थी बेटा? चैडविक ने। तो बेटा ईंट पर नाच का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, लेकिन नेम बेटा रदरफोर्ड ने रखा था। और एन का मतलब होता है न्यूट्रॉन, और सी का मतलब होता है चैडविक, इसकी खोज चैडविक ने की। तो सबसे पहले बेटा इनके डिस्कवरर के नेम देखते हैं, किसने इसको डिस्कवर किया। तो डिस्कवरर नेम बेटा क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बच्चों? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने। इनने बेटा, ये डिस्कवरर है, ये है डिस्कवरर का मतलब इनको खोजा था इन्होंने। प्रोटॉन को बेटा किसने खोजा था? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने बेटा खोजा था। और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? चैडविक ने बेटा डिस्कवर किया था। किसने किया था? चैडविक ने। बेटा गोल्डस्टीन ने खोजा, लेकिन इसका नाम रदरफोर्ड ने प्रोटॉन रखा। तो मैं ब्रैकेट में रदरफोर्ड भी लिख देता हूं। रदरफोर्ड ने बेटा नेम रखा। नाम इसका किसने रखा? रदरफोर्ड ने। तो मैं लिख देता हूं नेम्ड बाय रदरफोर्ड। नेम्ड बाय रदरफोर्ड। बेटा खोजा तो जे थॉमसन ने, लेकिन इसका नेम किसने रखा? नेम रखा बेटा जे स्टोनी ने। स्टोनी ने बेटा रखा था। इलेक्ट्रॉन का नाम बेटा थॉमसन ने नहीं रखा है, इलेक्ट्रॉन का नाम रखा था स्टोनी ने, जे स्टोनी ने। और चैडविक ने बेटा खोजा, उन्हीं ने इसका नाम रखा। पहली बात। दूसरी बात बेटा मास की कर लेते हैं। इनका मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मास बेटा होता है 9.1 इंटू, ये पॉइंट है, 10⁻³ kg। ये बेटा मास होता है काय का? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻21, सॉरी बेटा -27 kg। -27 kg। इसका बेटा मास होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में बहुत डिफरेंस नहीं है, 2 डिजिट तक, डेसिमल के 2 डिजिट तक दोनों सेम है। हर डिजिट पे यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, लेकिन दोनों का बेटा 10⁻27 kg होता है। बात क्या समझ में आती है? अगर बेटा चार्ज की बात कर ले, ये चार्ज में लिख रहा हूं, चार्ज की बात कर ले तो बेटा इसका चार्ज जो होता है वो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। अगर बेटा इसके चार्ज की बात कर ले, +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। अगर इसके चार्ज की बात कर ले तो बेटा इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। कैसा होता है बेटा? न्यूट्रल। अगर बेटा इनके सिंबल की बात कर लें, सिंबल की बेटा बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है -1e0। ये बेटा बताता है चार्ज को। इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट चार्ज होता है माइनस का, और मास 0 होता है। मास तो है लेकिन बेटा ये नेगलेक्ट होता है इनकी कंपेयर में, इसलिए 0 मानते हैं। इसका बेटा सिंबल होता है 1h1, और इसका सिंबल बेटा होता है 0n1। न्यूट्रॉन को कैसे खोजा था? चैडविक साहब ने बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन कराई थी। देखो कैसे कराई थी। इन्होंने बेरिलियम लिया जिसका एटॉमिक मास 4 होता है, एटॉमिक नंबर 9 होता है। इन्होंने इस पर अल्फा पार्टिकल की बेटा बॉम्बार्ड कराई, जैसे ये अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है बेटा। इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्ड कराई। जैसे बेटा बॉम्बार्ड कराई तो इन्होंने पाया कि ये C612 में चेंज हो गया और 0n1 बचा। इसी को इन्होंने बेटा एक नाम दिया, और वो क्या है? न्यूट्रॉन। 0n1 बेटा न्यूट्रॉन का सिंबल है। समझ पा रहे हो? ये बेटा रिएक्शंस जो है, सच टाइप की रिएक्शन जिसमें बेटा एटम बैलेंस नहीं होते हैं, ऐसी रिएक्शंस को न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं बेटा?
न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। तो इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्शन चैडविक ने कराई और बेटा इसकी डिस्कवरी कर ली थी न्यूट्रॉन की। तो ये बेटा कहानी इसकी रही। बात समझ में आती है। अगर बेटा इसके स्पेसिफिक चार्ज की बात कर ले, एक पॉइंट और यहाँ पर लिख लेते हैं। स्पेसिफिक चार्ज स्पेसिफिक चार्ज बेटा जो होता है वो होता है बेटा E अपॉन एम। E अपॉन एम को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। E का मतलब बेटा होता है उस पर कितना चार्ज है और उसका मास कितना है। तो इलेक्ट्रॉन का अगर E अपॉन एम निकालोगे तो इसमें चार्ज कितना है बेटा, मैग्नीट्यूड लेंगे, केवल माइनस प्लस नहीं लेंगे, इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और बेटा इस पर मास इसका कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। इसको आप सॉल्व करना तो ये पावर ऊपर चली जाएगी प्लस में, और ये बेटा सॉल्व करोगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। प्रोटॉन का अगर ये अपॉन एम निकाले तो बेटा 1.6 इसका क्या होता है मास इंटू चार्ज इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ये बेटा कूलाम है और ये केजी है, तो यूनिट कूलाम पर केजी निकल के आएगी। और मास है 1.672 इंटू 10 टू पावर माइनस 27। ये बेटा सॉल्व करोगे तो ये आएगा अपना क्या बेटा कूलाम, और ये क्या है केजी, तो बेटा अपना आएगा कूलाम पर केजी में। अगर इसके स्पेसिफिक चार्ज की बात कर ले तो बेटा इसका चार्ज कितना है 0 और मास कितना है 1.675 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 केजी, और ये तो बेटा 0 ही आएगा। तो आप ये सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करके देखना कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके देखना कितना आ रहा है। ये E अपॉन एम कहलाएगा, जिसको स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। पहले जरा इनको एक बार फोकस कर लो, सही से देख लो, तभी आपको पता चलेगा ये क्या है। नोट कर लो, इसको नोट कर लो। हटा रहा हूं। तो हमने बेटा बात कर ली इसके फंडामेंटल पार्टिकल की। एटम के यही तीनों फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं बेटा। एटम के नॉन फंडामेंटल पार्टिकल भी बेटा होते हैं, अनस्टेबल पार्टिकल होते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन होता है, न्यूट्रिनो होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है, मेसॉन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेटा ये सब नॉन फंडामेंटल पार्टिकल है। कैसे पार्टिकल है? नॉन फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल बेटा होते हैं केवल 3, और वो कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये सब बेसिक चीजें हैं, और ये आपको 6th 7th 8th 9th में सब पढ़ाया जाता है। 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये आपको सब सिखाया जाता है। तो ये बेटा बात रही। अब बेटा आता है कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब बेटा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस में बेटा जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वही एटॉमिक नंबर कहलाती है। एटॉमिक नंबर को बेटा डिनोट करते हैं जेड से। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में अगर 12 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर 12 कहलाएगा। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर 10 होगा। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। दिस इज डिनोटेड बाय जेड। अब बेटा आता है एटॉमिक मास किसे कहते हैं। एटॉमिक मास किसे कहते हैं? एटॉमिक मास को बेसिकली ये से डिनोट करते हैं बेटा। तो ये होता क्या है जरा बेटा देखो, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स present in nucleus न्यूक्लियस में बेटा जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को हम कहते हैं बेटा क्या? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास बेसिकली बेटा ए से डिनोट करते हैं। तो ए इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही बेटा कहलाएगा एटॉमिक नंबर। किसी भी न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल का मतलब जिस पर बेटा कोई चार्ज ना हो, आयंस ना बने, एटम है केवल,
उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की नंबर बराबर होती है। न्यूट्रल एटम में बेटा जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन एटम का कैसा होता है? मान लो कोई एटम को हम x मान लेते हैं, उसकी एटॉमिक नंबर यहाँ लिखी जाती है बेटा, एटॉमिक मास यहाँ लिखी जाती है। अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो तो भी ठीक है, अगर बेटा आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो z यहाँ और बेटा एटॉमिक मास यहाँ तो भी ठीक है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मीन सेम है। ये बेटा क्या बताता है? z, दिस इज एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर होता क्या है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। और ये बेटा क्या बताता है? ये बोलो बेटा क्या बताता है? दिस इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बेटा ऊपर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है। ये रिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट का तरीका है। x का मतलब कोई भी एलिमेंट। जैसे हम कहें सोडियम को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो सोडियम बेटा आप सब जानते हो Na इसका सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक मास 23 होता है। अब आपसे पूछे कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ इस क्वेश्चन में, तो बेटा जितने आपका एटॉमिक नंबर होगा वो तो प्रोटॉन कहलाएंगे। भाई एटॉमिक नंबर है, ये तो प्रोटॉन हो गए इतने। बेटा एटम चूंकि इसको कोई चार्ज नहीं है, एटम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हो जाएंगे? जितने एटम में प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और न्यूट्रॉन बेटा इसमें कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन इसमें से इसको माइनस करोगे। अरे भाई एटॉमिक मास में क्या क्या है? एटॉमिक मास में है, एटॉमिक मास में है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ रहे हो? ये फार्मूला देखो भाई, 23 तो हो गया अपना एटॉमिक मास, प्रोटॉन हो गया 11, तो न्यूट्रॉन निकालो। यहाँ तो न्यूट्रॉन निकालोगे तो 23 माइनस 11 होगा, कितना बचेगा? 12 नहीं बचेगा, तो न्यूट्रॉन की नंबर कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। क्या बात समझ में आती है? जैसे आपसे बेटा पूछे n माइनस माइनस माइनस, इसका 7 एटॉमिक नंबर होता है, 14 बेटा इसका एटॉमिक मास होता है। मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ और इस पर 3 मैंने माइनस चार्ज लगा दिए। अब पूछा बोलो भाई बताओ इसमें कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो सुनो बेटा, प्रोटॉन तो यही रहेंगे जो एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन इक्वल टू 7, लेकिन इलेक्ट्रॉन की नंबर बेटा बढ़ जाएगी। देखो इलेक्ट्रॉन अगर ये कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता, तो 7 ही होते, लेकिन बेटा 3 चार्ज है, माइनस का मतलब होता है किसी से ले लिए। 7 तो ये वाले थे जो प्रोटॉन है, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस 3 बेटा इसने किसी और से ले लिए, तो 7 और 3 कितने हो गए? 10 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन बेटा इसके पास 10 होंगे। अब न्यूट्रॉन बेटा पूछे, न्यूट्रॉन तो इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करके निकालोगे तो कितना होगा बेटा? बोलो 7। तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो 10 है, न्यूट्रॉन 7 है, प्रोटॉन भी 7 है। इनको नोट कर लो, क्वेश्चन को नोट कर लो। आप बेटा इसकी कुछ पहले जनरल डेफिनेशंस है उनको हम पढ़ लेते हैं। अपना को पढ़ना है सबसे फर्स्ट बेटा आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसो मींस बेटा होता है सेम, और टोप्स मींस होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो बट उनके एटॉमिक मास डिफर हो, बेटा एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाते हैं। ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो बट उनके एटॉमिक मास डिफर हो, डिफर का मतलब अलग अलग हो, तो बेटा ये एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाते हैं। जैसे देखो दिस इज ए 1H1 कामा दिस इज ए 1H2 कामा 1H3। बेटा ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसी के 3 एटम हैं। देखो एटॉमिक नंबर ये कहलाता है नीचे वाली नंबर, ये भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। तो बेटा एटॉमिक नंबर कैसा दिख रहा है तुम्हें? बोलो भाई एटॉमिक नंबर कैसा दिख रहा है? बोलो भाई सेम दिख रहा है। एटॉमिक मास जे होता है बेटा, देखो 2, 1 और 3 एटॉमिक मास बेटा इसका कैसा दिख रहा है तुमको? बोलो बेटा डिफर दिख रहा है, तो डिफरेंट है ना एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास कैसा है बेटा? डिफरेंट।
ये दोनों कहलाएंगे, ये तीनों कहलाएंगे एक दूसरे के क्या, आइसोटोप। एक बात और सुनो, एटॉमिक नंबर सेम का मतलब बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। अरे एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को ही तो कहते हैं, और इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बेटा सेम होंगे। क्या होंगे, सेम। लेकिन बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे, डिफरेंट। कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन की नंबर, इसमें से इसको माइनस करो, 0 बचेगा यहाँ न्यूट्रॉन, इसमें से इसको करो 1 न्यूट्रॉन, इसमें से इसको करो 2 न्यूट्रॉन, इसमें 0 न्यूट्रॉन आ रहा है, इसमें 1 न्यूट्रॉन आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो बेटा न्यूट्रॉन डिफरेंट हो गए। और एक हाइड्रोजन बेटा एक ऐसा एटम होता है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं मिलता। न्यूट्रॉन, नो न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन बेटा दुनिया का एक इकलौता एलिमेंट ऐसा है जिसके पास नो न्यूट्रॉन, कोई न्यूट्रॉन नहीं होते बेटा। इसको ही हाइड्रोजन बोलते हैं, जिसे हम प्रोटॉन अभी सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन कहलाता है, ये ड्यूटेरियम कहलाता है, ये ट्राइटियम कहलाता है। इसको बेटा कहते हैं ट्राइटियम, ट्राइटियम। इसको कहते हैं बेटा ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और इसको बेटा बेसिकली हाइड्रोजन कहते हैं। जो हम खूब पढ़ते हैं बेटा वो इसी के बारे में पढ़ते हैं। और देखो बेटा जैसे 6C12, 6C14, अब दोनों में देखो इसमें एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर सेम हो गया, लेकिन एटॉमिक मास कैसा हो गया, डिफर। तो बेटा ये दोनों क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स कहलाएंगे। आइसोटोप्स के लिए एक कहानी बेटा और है कि ये सेम एलिमेंट के एटम होते हैं, एलिमेंट चेंज नहीं होता। कार्बन का एलिमेंट है तो कार्बन एलिमेंट ही रहेगा, लेकिन एटम बेटा एटॉमिक मास चेंज हो जाएंगे। तो सेम एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में ये लिख सकते हैं हम, ये बेटा सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं। दूसरा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तीसरा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर होती है। क्यों बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एटॉमिक मास पर। एटॉमिक मास डिफर है तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफर होंगी। तो 3 पॉइंट्स लिख देंगे, केमिकल प्रॉपर्टी डिफर, सॉरी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर, और थर्ड बेटा ये सेम एक ही एलिमेंट के या सेम एलिमेंट के क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो आइसोटोप्स क्या होता है, क्या क्लियर हो गया। सेकंड बेटा आता है कि आइसोबार्स किसे कहते हैं, आइसोबार्स। बेसिकली बेटा आइसोबार्स क्या होता है, जरा ध्यान से सुनो। आइसोबार्स का मतलब बेटा होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, और बार्स का मतलब होता है बेटा एटॉमिक मास। ऐसे एलिमेंट जिनके बेटा एटॉमिक मास सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफर हो। एटॉमिक मास कैसे हो, सेम, बट एटॉमिक नंबर कैसे हो, डिफर। क्या कहलाएंगे बेटा, कहलाएंगे एक दूसरे के क्या बेटा, आइसोबार्स कहलाएंगे। जरा एग्जाम्पल को फोकस कर लो। जैसे बेटा ये है अपने पास में 6C40 और बेटा 7N40। अब ये देखो, ये अभी मैंने कार्बन के 2 आइसोटोप्स आपको बताए थे, C612 और 6C14। ये 2 बताए थे मैंने। ये वाला बेटा एक आइसोटोप लिया, तो 6C14, 7N14, क्या ये एटॉमिक मास होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो एटॉमिक मास बेटा इनमें कैसे आ रहे हैं, बोलो बेटा, एटॉमिक मास सेम आ रहे हैं बेटा। लेकिन एटॉमिक नंबर देखो बेटा, इन दोनों में एटॉमिक नंबर बेटा कैसे आ रहे हैं, एक में 6 और एक में क्या है 7। तो बेटा ये डिफर हो गए। तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो लेकिन बेटा एटॉमिक मास सेम हो, एक दूसरे का क्या कहलाते हैं, आइसो बेटा क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं आइसोबार्स। क्या कहलाते हैं बच्चों, आइसोबार्स। बातें समझ में आ रही है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। प्रॉपर्टीज की यहीं से बात कर लेते हैं। ये बेटा दोनों एलिमेंट अलग अलग है तो लिखेंगे ये बेटा अलग अलग एलिमेंट के एटम्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट है इनके एटम्स होते हैं। दूसरा इनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफर होती है, इन पर डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे, और इनकी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इन पर डिपेंड करती है। देखो ये दोनों चीजें सेम है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, और ये दोनों बेटा डिफर है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसे होंगी, डिफर होगी। 3 प्रॉपर्टीज को लिखोगे, बात समझ में आती है। अगला बेटा हेडिंग आता है आइसोटोन्स।
आइसो का मतलब बेटा होता है सेम, और टोन्स का मतलब बेटा होता है न्यूट्रॉन। ऐसे एलिमेंट जिनमें बेटा न्यूट्रॉन की नंबर सेम हो आइसोटोन्स कहलाते हैं। न्यूट्रॉन की नंबर क्या हो, सेम। जरा देखो बेटा, अगर मैं बात करूं आपसे बेटा, अगर मैं बात करूं आपसे, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो, 6C14 और मैं बात करूं 8O16 की। बेटा कार्बन में यहां पर न्यूट्रॉन निकालो, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना है 14, एटॉमिक नंबर कितना है 6, कितना बचा 8। इसमें निकालो बेटा, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास 16, एटॉमिक नंबर 8, कितना बेटा बचा 8। क्या इन दोनों एलिमेंट्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल सर आ रहे हैं। इसमें 8 आए और इसमें भी 8 आए। नहीं आ रही बात समझ में भैया। ऑक्सीजन के बेटा ये आइसोटोप्स होते हैं, 8O16, 8O17 और बेटा 8O18, ये बेटा आइसोटोप्स होते हैं ऑक्सीजन के। तो हमने कौन सा आइसोटोप्स लिया, पहला वाला। और कार्बन के ये दो आइसोटोप्स होते हैं 6C12 और 6C14। हमने बेटा ये वाला लिया है, एक ये लिया एक ये लिया। अब देखो बेटा, जब आपने ये लिया है तो भी न्यूट्रॉन 8 आ रहे हैं, ये लिया है न्यूट्रॉन 8, तो ये एक दूसरे के आइसोटोन्स हो गए। क्या हो गए बेटा, आइसोटोन्स। बातें समझ में आ रही है। तो बेटा ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं, प्रॉपर्टीज में लिख देंगे बेटा। इनकी ना तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है ना फिजिकल सेम होती है। देखो फिजिकल करती है डिपेंड इस पे, केमिकल करती है इन पर। जब ये दोनों अलग तो केमिकल डिफर हो गई और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कैसे हो गई, डिफर हो गई। तो आइसोटोप्स का मतलब एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफर। आइसोबार्स का मतलब एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक नंबर डिफर। और आइसोटोन्स का मतलब बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसा, सेम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बेटा कैसा हो, सेम। लेकिन ना तो उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और ना ही उनके एटॉमिक मास सेम होते हैं। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों भी बेटा डिसिमिलर होते हैं, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, इक्वल, वो आइसोटोन्स कहलाते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? नोट कर लो, इसे नोट कर लो। तो बेटा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट आज सिखाए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कैथोड रेज और एनोड रेज की डिस्कवरी सिखाऊंगा, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। फिर बेटा मैं मॉडल्स पे आऊंगा। जे थॉमसन का मॉडल क्या था, रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, नील बोर का मॉडल क्या था, मैकेनिकल मॉडल क्या है, देखो प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी जिसमें आके पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा धीरे धीरे इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। और बेटा इसमें साइंटिस्टों के नेम बहुत मिलेंगे आपको, बार बार बहुत साइंटिस्ट मिलेंगे इसमें। तो इस प्रकार से बेटा इस लेक्चर को मैं यहीं पर बंद कर देता हूँ, आप इसको पढ़ते रहिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।